जी तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल भाई, क्या हाल चाल है मेरे सारे के सारे रामलाल, देवी जी, शक्तिमान और भक्तिमान के। आशा करता हूँ कि सबके सब एकदम कुशल मंगल होंगे। तो भाई तुम्हारे प्यारे देवू भैया, तुम्हारे अपने देवज्ञानी सर लेकर के आ चुके हैं एक और चैप्टर का वन शॉट, क्लास 8 साइंस का वन शॉट लेकर के आ गए हैं सर। लेकिन इतना बड़ा बड़ा जो आपने मैटर लिख रखा है सर जी, जो पिछला वन शॉट आया था उसमें तो हमारी बहुत डिशम बहुत सारा मैटर हो गया था। फिर हमने क्या करी थी, कॉम्प्रो कर ले, कॉम्प्रो, है ना भाई। तो मैटर तो हम पढ़ चुके भाई। हमने उसके अंदर क्या पढ़ा था, पर्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था, मैटर की स्टेट्स के बारे में पढ़ा था, मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ने वाले, नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मैटर जो हमारे पास है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, उसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, है ना। तो उसके टाइप्स में हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं, कंपाउंड्स आ जाते हैं, मिक्सचर्स आ जाते हैं अपन। लेकिन देखो, जो चैप्टर का नाम है एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर, उससे उल्टा चलेंगे अपन। सबसे पहले मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अपना ऐसा रहेगा, ठीक है भाई। तो बिना किसी देरी के जल्दी जल्दी छेती जल्दी से अपना वन शॉट स्टार्ट करते हैं और जल्दी से इसको समाप्त करते हैं ये चैप्टर। लेकिन एक मेरी गारंटी है, इस वन शॉट को देख लेने के बाद हमेशा की तरह, जैसे हर वन शॉट में मैं बोलता हूं, और बोलने की बात नहीं है भाई, अगर मैं बोल रहा हूं ये बात तो ये बात सत्य है कि अगर तूने वन शॉट पूरा देख लिया तो इस चैप्टर का कोई सा भी प्रश्न आएगा पेपर में तो तेरे पास अटकेगा नहीं, तू उस क्वेश्चन में फंसेगा नहीं, तो पूर्णतः बड़े अच्छे तरीके से एकदम ऐसे करके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेगा, ठीक है भाई। चलो जी, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बट नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, क्लास 8 साइंस वन शॉट बाय और बिलव्ड देवज्ञानी सर, तुम्हारे अपने देवू भैया। आ जा भाई। ओके जी, तो मिक्सचर क्या होता है हमारे पास, मिक्सचर क्या होता है हमारे पास भाई। देख, दो चीजों को अगर तू फिजिकली मिक्स कर देगा, देख भाई अपन क्या करते हैं, डेयरी वाले भैया के पास गए, भैया भैया दूध दे दो। किसका? भैया भैया अपनी दुकान का। अपनी दुकान का कौन सा, कंपाउंड या मिक्सचर या एलिमेंट? आए बैगन, सर जी ये कौन सी कंपनी आ गई दूध की। तो भाई जब तुम दूध लेने जाते हो, तुम्हारे डेयरी वाले भैया क्या करते हैं, दूध में करते हैं मिलावट। तुझे लगता है शुद्ध दूध है, लेकिन वो करते हैं मिलावट। तो बेसिकली वो करते क्या है, दूध को और पानी को फिजिकली मिक्स कर देते हैं, दूध को और पानी को फिजिकली कर देते हैं मिक्स, ठीक है। फिजिकली मिक्स करने का क्या मतलब है कि हाथ से उन्होंने मिक्स कर दिया, खत्म, खेल हो गया मिक्स। तो ये हमारे पास जो मिक्सिंग होती है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस की फिजिकली, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं मिक्सचर। फिर जो हमारे पास चीज बनती है उसको अपन बोल देते हैं मिक्सचर, ठीक है। तो अब मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर फिजिकली कंबाइंड, फिजिकली मिक्स्ड। तो ये सिंपल सी अपने पास बात है, ये अपने पास क्या है, डेफिनेशन भी है। ये अपने पास डेफिनेशन भी होगी भाई साहब मिक्सचर की। अब मिक्सचर के इसके बाद की फीचर्स क्या होता है, की फीचर्स बोले तो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, खासियत क्या है मिक्सचर की, है ना। तो कंपोनेंट्स आर नॉट केमिकली कंबाइंड। केमिकली कंबाइन करने के लिए किसी भी कंपोनेंट को हमको क्या करना पड़ता है, उसके साथ कुछ केमिकल रिएक्शन करना पड़ता है। केमिकल रिएक्शन हम बहुत अच्छे जानते हैं क्या होता है हमारे पास। केमिकल रिएक्शन जैसे कि हमने उसको जला दिया, हमने उसको हीट कर दिया और हमने उसको उबाल दिया, है ना। तो उसके साथ क्या होता है, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो भी चेंज हो जाती है ना। तो इसीलिए वो क्या होता है, केमिकली कंबाइंड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अपन कुछ जला वला नहीं रहे, कुछ उबाल नहीं रहे, यहाँ पर अपन सिंपली क्या कर रहे हैं, दो ग्लास में अपन ने अलग अलग चीजें ले ली, दोनों को मिक्स कर दिया, फिजिकली कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है भाई। अब यहाँ पर हमारे पास ऐसा होता है, ईच कंपोनेंट जनरली रिटेन्स इट्स ओन प्रॉपर्टी। तब तूने दूध और पानी को मिक्स किया और दूध के पास अपनी प्रॉपर्टी भी रहेगी, पानी के पास अपनी प्रॉपर्टी भी रहेगी, क्योंकि दोनों उसके अंदर मिक्स हो गए, दोनों की प्रॉपर्टीज बदलेंगी नहीं। कॉम्पोजिशन कैन बी वेरिएबल, कॉम्पोजिशन जो है वो वेरी कर सकती है, कॉम्पोजिशन चेंज हो सकती है। कॉम्पोजिशन चेंज होने का मतलब क्या है सर, मतलब जैसे यहाँ पर सिर्फ दूध था, यहाँ पर सिर्फ पानी था, दोनों को तूने मिक्स कर दिया, कॉम्पोजिशन चेंज हो गई ना। अब सिर्फ दूध और पानी अलग अलग नहीं है ना, अब दूध और पानी हमारे पास तगड़े तरीके से मिक्स हो चुके हैं, जिसको हम पियेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दस्त लग जाएंगे। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। सो कंपोनेंट्स कैन जनरली बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। अब देखो यहाँ पर दूध और पानी का जो मैंने तुमको मिक्सचर दिया, वो तो देखो सेपरेट करना बहुत मुश्किल बात है ना। उसको सेपरेट करने के लिए अपन को फिजिकल मेथड तो नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर देखो जनरली लिखा है। जनरली मतलब जनरली जैसे अगर मैं बताऊं तेरे को, अगर मैं मिट्टी के अंदर थोड़ी सी सैंड ले लूं, रेत ले लूं, रेत के अंदर मैं थोड़े से लोहे की कीले, छोटी छोटी सी लोहे की कीले मिक्स कर दूं, वो भी तो मिक्सचर है। लोहे की कीले, आयरन को मैंने सैंड के साथ मिक्स किया है, क्या है, मिक्सचर है, ऑब्वियसली मिक्सचर है। अब मेरे को उसको छानना है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक जाली लूंगा, उसके ऊपर वो सारी सैंड पटक दूंगा, जो सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, एंड जो आयरन की छोटी छोटी कीले थी वो ऊपर रह जाएंगी। तो सेपरेट हो गया बाय अ फिजिकल मेथड, छानना
फिल्टरिंग आउट। इससे क्या हुआ, सिंपली भाई क्या हुआ, वो अपने पास अलग अलग हो गया फिजिकल मेथड के थ्रू ही। ठीक है भाई, तो एग्जांपल क्या है यहाँ पे, पोहा इसका एग्जांपल है, सैलेड इसका एग्जांपल है, हवा इसका एग्जांपल है, सी वाटर इसका एग्जांपल है, शुगर सॉल्यूशन इसका एग्जांपल है, सॉइल इसका एग्जांपल है। सर पोहा सलाद, कैसी बातें कर रहे हो सर, भूख लग रही तो जाके खा के आ जाओ, पढ़ा क्यों रहे हो, है ना भाई। अरे पोहे में क्या होगा, कभी तुमने पोहा देखा है, बड़ा मजेदार होता है। क्या होता है, उसके अंदर पोहा होता है, उसके अंदर मसाले होते हैं, उसके अंदर प्याज डाल के काट काट के डालते हैं, उसके अंदर टमाटर होता है, उसके अंदर क्या होता है, धनिया होता है, ऊपर से गार्निश किया हुआ, अनार के दाने होते हैं थोड़े थोड़े से, और ऊपर से होते हैं पीनट्स, मूंगफली, है ना भाई। तो अलग अलग चीजें। अब मान ले तूने एक बाइट पोहे की उठाई, है ना, उसके अंदर कितनी सारी चीजें आ गई, उसके अंदर भाई एक पीनट भी आ गया, प्याज के टुकड़े आ गए, पोहा तो है ही बहुत सारा, धनिया भी आ गया एक, और एक टमाटर का भी छोटा सा पीस आ गया। रॉकेट बहुत टेस्टी है ना भाई। तो ऐसा हो जाएगा हमारे पास, क्यों भाई, क्योंकि वो क्या है, हमारे पास मिक्सचर है, पोहा क्या हुआ, मिक्सचर है हमारे पास, उसके अंदर बतेरी चीजें आपस में मिक्स्ड है। अब चाहे फिजिकली मिक्स्ड हो, कैसी भी फिजिकली मिक्स्ड है भाई, साथ में मिलाई तो रखा है हमने उनको। अब मान ले कि तू कहेगा सर लेकिन पोहे को तो हमें पकाना पड़ता है, चल तू पका मत, तू पका भी मत पोहे को, तो नॉर्मली देख, पोहा अपने पास मान ले कि जो पोहे के होते हैं ग्रेन्स होते हैं, वो उनको तूने पका करके पोहा बना के रखा हुआ है, उसके अंदर तूने बाकी की सारी चीजें मिक्स कर दी, प्याज टमाटर मूंगफली धनिया मसाले, ये सब कुछ मिक्स कर दिया, तो क्या हुआ, तो फिजिकली मिक्स हुआ ना, तो ये अपने पास एक मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, तो मिक्सचर अपने पास यहां पर थी मिक्सचर की कहानी। इसके टाइप्स क्या क्या है, मिक्सचर का हमारे पास जो पहला टाइप आता है वो क्या आता है, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, देखो होमो का मतलब क्या होता है, होमो का हमारे पास मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम, सेम, और सेम के पर्यायवाची क्या होते हैं, सेम के पर्यायवाची होते हैं कांस्टेंट, यूनिफॉर्म, है ना। तो सेम मतलब, होमो का मतलब है सेम, कि भाई मैंने मतलब अगर दूध मिक्स किया, मैंने पानी मिक्स किया, तो अगर मैं एक जगह से थोड़ा सा चम्मच में उठाऊंगा तो मेरे को दिखेगा यहाँ पर दूध और पानी दोनों इक्वल इक्वल सी यूनिफॉर्म सी कॉम्पोजिशन में है, सेम सेम अमाउंट ही है, यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ से उठाया, यहाँ पर भी सिमिलर है, यहाँ से उठाया सिमिलर 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 सिमिलर, हर जगह पे यूनिफॉर्मली मिक्सचर हो चुका है, यूनिफॉर्मली मिक्सिंग हो चुकी है हर जगह पे। ऐसा नहीं है ग्लास के ऊपर भाई कम है दारू, कम है अपने पास जो दूध है कम है, और नीचे अपने पास दूध ज्यादा है ना। अब जैसे भाई पैग बनाते हैं, जैसे पैग हमारे पास बनाया 30 ml बनाया जाता है, उसके अंदर क्या होता है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल पानी के ऊपर रह जाता है, वो तो मिक्सिंग करने के टाइम पर वो मिक्स हो जाता है। चल ऑयल और वाटर का ले लो, है ना, वाटर जो है वो नीचे रह जाता है, ऑयल की डेंसिटी क्योंकि कम होती है वो ऊपर रह जाता है ना। तो हमारे पास क्या होता है, दोनों के अंदर जो सेपरेशन है वो है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ऊपर से मैं चम्मच से उठाऊंगा तो मेरे पास सिर्फ तेल तेल आ जाएगा, मैं नीचे से उठाऊंगा पानी पानी आ जाएगा, है ना। तो क्या हुआ, यूनिफॉर्मली मिक्सिंग नहीं है। उस मिक्सचर को क्या कहेंगे, उस मिक्सचर को हम कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो ये वाला जो है जिसके अंदर यूनिफॉर्मली मिक्सिंग होती है, हर जगह पर सिमिलर सिमिलर सा ही है, हर जगह पर सिमिलर सिमिलर सा ही है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। ओके, एयर हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है। एयर में तो अपने पास बहुत सारी अपने पास वो होती है गैसेस होती है, नाइट्रोजन होती है, हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, आर्गन होती है, बहुत सारी हमारे पास क्या गैसेस होती हैं। अब तेरे को ऐसा होने लग रहा ना, यहाँ पर तूने एयर इनहेल करी, अरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड चली गई, नाइट्रोजन चली गई, नहीं, इक्वल अमाउंट में है सारी गैसेस, सारी की सारी गैसेस इक्वल अमाउंट इन की मतलब यूनिफॉर्म अमाउंट में है। ऐसा नहीं यहाँ पर नाइट्रोजन ज्यादा है इस जगह पे, यहाँ पे जाके सांस लूंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड खींच लूंगा अपने अंदर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हर जगह पे यूनिफॉर्मली जो है सारी गैसेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है भाई, तो शुगर सॉल्यूशन में भी हमारे पास ये होता है, जब चीनी को अपन मिक्स कर देते हैं पानी के अंदर तो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाती है, पूरा पानी मीठा हो जाता है। सॉल्ट सॉल्यूशन में भी ये होता है। ब्रास हमारे पास क्या होता है, ब्रास हमारे पास एक अलॉय होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। स्टेनलेस स्टील के अंदर भी यही होता है। इसके अब ये क्या है, ये मेटल्स को मिक्स करके बने, मेटल्स को आपस में इस तरीके से पिघला करके मिक्स किया गया है कि भाई साहब हमारे पास ऐसा माल बन गया है। ओके जी, चलो जी। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमारे पास क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, हेट्रो का क्या मतलब है, हेट्रो का मतलब होता है हमारे पास डिफरेंट, सेम सेम बट डिफरेंट, सेम सेम बट डिफरेंट। हेट्रो मतलब डिफरेंट, अलग, है ना। अब हेट्रो का मतलब है भाई हमारे पास कि ये डिफरेंट है। ठीक है, मतलब एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है ना। जैसे पोहा ले ले, सलाद ले ले, सलाद में तू एक तरफ तूने हाथ मारा, तेरे हाथ में खीरा और टमाटर आ गए, दूसरी तरफ तूने मारा गाजर और प्याज आ गए, तो नॉन यूनिफॉर्म है ना। उस तरफ खीरा और टमाटर नहीं है, उस तरफ प्याज और गाजर नहीं है ना। तो बेसिकली क्या है, अलग अलग कॉम्पोजिशन है।
ठीक है, अलग अलग कॉम्पोजिशन है, यूनिफॉर्म नहीं है हमारे पास। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, सॉइल है, सॉइल में किसी जगह पर मिट्टी हो जाती है, किसी जगह पे कंकड़ आ जाते हैं, किसी जगह पे कुछ आ जाता है, तो हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं है सॉइल की कॉम्पोजिशन। पोहे में हमारे पास ऐसा होता है, सलाद में ऐसा होता है, ऑयल एंड वाटर में होता है, ऑयल ऊपर रह जाता है, वाटर नीचे हो जाता है। आयरन और सल्फर में ऐसा होता है, आयरन की फीलिंग्स, आयरन की छोटे छोटे पीसेस अगर हम सल्फर पाउडर में मिक्स करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, देख सल्फर ये रहा, आयरन ये रहा, अलग अलग रह जाएंगे। हम आयरन को चाहे तो छान सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं, है ना भाई। तो ये हमारे पास क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। अब शॉर्टकट इसका मैंने तुमको बता ही दिया कि होमो का मतलब सेम या यूनिफॉर्म होता है, हेट्रो का मतलब डिफरेंट या नॉन यूनिफॉर्म होता है। अच्छा, इसको मतलब ये मत समझना कि ये डिवाइडेड है, ये डिवाइडेड नहीं है, ये स्लैश है, बेसिकली स्लैश है कि सेम भी बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं। ओके जी, ये याद करने का तरीका है। ओके जी, उसके बाद क्या है, अलॉयज हमारे पास क्या होते हैं, मैंने जैसा भी बताया था कि ब्रास हमारे पास क्या होता है, ब्रास ब्रास ब्रास, ग्रास नहीं ब्रास। ब्रास हमारे पास क्या होता है, ब्रास हमारे पास एक ऐसा अलॉय होता है। अलॉय क्या होता है सर, अब जैसे हमारे पास अलॉय की अगर मैं बात करूं तो तेरे पास आयरन है, तूने आयरन को गोल्ड के साथ मिक्स करने का सोचा, अरे भाई साहब गोल्ड में भी मिलावट सर। थोड़े दिनों में तो सर जी हम सोच रहे थे कि भिंडी और पनीर सुनार की दुकानों पर मिलेगा, लेकिन सुनार तो गोल्ड में ही मिक्सिंग कर रहा है। कम्मों के ससुराल वाले मारुति 800 मांग रहे हैं और यहाँ पर मिक्सिंग हो रही है। तो यहाँ पर अगर मैंने गोल्ड के अंदर लोहा मिक्स कर दिया, ऐसे मिक्स कर दिया बढ़िया तरीके से कि ऐसा दिख नहीं रहा कि यहाँ पर लोहा है, यहाँ पर गोल्ड है, यहाँ पर लोहा ज्यादा है, यहाँ पर गोल्ड कम है, नहीं, एकदम पिघला करके दोनों को अच्छे से भाई साहब मैंने मिक्स कर दिया और उनका कोई सा कंगन बना के तुमको बेच दिया। क्या तुमको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैं इतनी सफाई से वो काम करूंगा। तो अलॉय हमारे पास क्या होता है, जब दो मेटल्स को, दो या दो से ज्यादा मेटल्स को साथ में मिलाया जाता है। ठीक है, अब मेटल्स भी हो सकते हैं हमारे पास, जैसे मतलब मेटल देखो ऐसा भी होता है, अलॉय के केस में हमारे पास ऐसा भी होता है कि एक मेटल हो या फिर दूसरा हमारे पास नॉन मेटल भी हो सकता है, कुछ और मटेरियल भी हो सकता है ना। तो ऐसा भी हो सकता है हमारे पास। जैसे अलॉय हमारे पास क्या है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, एटलीस्ट वन बीइंग अ मेटल, उनमें से एक तो मेटल होना ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि नॉन मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करके मैंने अलॉय बना दिया, नहीं, एक तो मेटल होना ही चाहिए। एक से ज्यादा मेटल होंगे, सारे मेटल होंगे तो भी चलेगा, वरना एक तो मेटल होना ही चाहिए, बाकी चाहे नॉन मेटल हो तो चल जाएगा। ठीक है भाई, तो इनको मिक्स करके हमारे पास जो मिक्सचर बनता है उसको अपन अलॉय कहते हैं। ब्रास हमारे पास एक ऐसा होता है मिक्सचर, उसको किस किस चीज से बनता है, कॉपर से और जिंक से, कॉपर से और जिंक से। ब्रॉन्ज हमारे पास किससे बनता है, ब्रॉन्ज बनता है कॉपर से और टिन से। स्टेनलेस स्टील हमारे पास किससे बनता है, आयरन से, लोहे से, क्रोमियम से और निकल से। तो यार मेरे ना पैर में लग गई है चोट, दर्द हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो हमारे पास स्टेनलेस स्टील इन चीजों से बनता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन अलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर। हमारे पास सबसे ज्यादा कॉमन अलॉयज होते हैं, कॉमन मतलब आम आदमी जानता है, बड़े आराम से जान लेते हैं अपन को, जैसे ब्रास और ये ब्रोंज है, स्टेनलेस स्टील है। ब्रोंज और स्टेनलेस स्टील ज्यादा, स्टेनलेस स्टील के तो भाई हमारे घरों के अंदर चीजें होती हैं, और अपने पास ब्रोंज की अगर बात करूं, मेडल्स, ब्रोंज मेडल्स, है ना, तो अपने पास ये बड़े कॉमन से हैं। तो अपने पास मोस्टली जो कॉमन अलॉयज होते हैं वो क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। होमोजीनियस माने हमारे पास भाई हमको पता नहीं चलेगा, यूनिफॉर्मली सारा का सारा मामला मिक्स होगा। आयरन, क्रोमियम और निकल इसके अंदर मस्त तरीके से मिक्स होंगे कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे हर जगह पर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये है। ठीक है भाई। एयर अ मिक्सचर, अब एयर को यहां पर बोला गया है मिक्सचर, क्यों बोला गया, मैंने तो ऑलरेडी बता दिया। एयर के अंदर हमारे पास बहुत सारी गैसेज हैं। नाइट्रोजन है हमारे पास 78% एयर में, ऑक्सीजन है 21%, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04%, आर्गन है 0.93%, और हमारे पास बाकी सारी गैसेज भी हैं, वाटर वेपर वगैरह भी है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग, है ना। तो बेसिकली क्या है, हमारे पास एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होती है एयर हमारे पास। अच्छा, क्या ये यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन में होती है? नहीं, नाइट्रोजन होती है सबसे ज्यादा, फिर होती है ऑक्सीजन, फिर धीरे धीरे करके और अपने पास गैसेस आती जाती हैं, है ना। तो बेसिकली हमारे पास क्या है कि एयर के अंदर मिक्सिंग तो बहुत सारी गैसेस की है, लेकिन यूनिफॉर्म है। सर यूनिफॉर्म कैसे हो सकती है जब नाइट्रोजन अलग है, ये अलग है? अरे तू मेरी बात सुन, तूने अगर इतना सारा पानी ले लिया, उसके अंदर इतना दूध मिला दिया, तो पानी ज्यादा है दूध कम है, ये बात तो तय है। लेकिन जब मैं दूध को उसके अंदर मिलाऊंगा तो वो पूरा मिक्स हो जाएगा ना, अच्छे से पूरे पानी में मिक्स हो जाएगा ना वो, तो अच्छे से यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया। तो बेसिकली हमको यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का मतलब है कि यूनिफॉर्मली वो मिक्स हुआ पड़ा है हर एक जगह पर। ठीक है, तो ये चीज है हमारे पास। तो एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, आर्गन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है,
वाटर वेपर होता है। वाटर वेपर को सर लिखो ना, वाटर वेपर का फॉर्मूला लिखो। अरे H2O, वाटर वेपर तो पानी है, H2O। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर अब बात जानने वाली कि नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर के अंदर होती है, एयर के अंदर होती है, वो होती है 78%। ऑक्सीजन कितनी होती है? 21%। ठीक है भाई, और बाकी की गैसेज जो अपने होती है वो चिंदी चिंदी अमाउंट्स में होती है। ओके जी, आगे बढ़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करेंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कैसे किया जाता है? क्लास 7th में ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हो कि हमारे पास जो स्लेक्ड लाइम बनती है, क्या बनती है सर? आए बैगन सर जी, क्या बनती है? हमें कुछ नहीं पता सर, हम तो जंप करके आ गए सर, हम तो 7th क्लास जंप करके आ गए सर। अरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट होता है ना हमारे पास, क्विक लाइम होती है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, उसके अंदर हम क्या मिक्स कर देते हैं? उसके अंदर हम मिक्स कर देते हैं पानी, तो हमारे पास क्या बन जाता है? CaOH ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो हमारे पास क्या होता है? स्लेक्ड लाइम होता है। क्या होता है? स्लेक्ड लाइम होता है। तो स्लेक्ड लाइम के साथ हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही पास कराते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और वाटर अलग रह जाता है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या चीज है? ये हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि ट्रांसपेरेंट रंग के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को व्हाइट कलर में बदल देगा, दूध जैसा कलर इसका कर देगा, इसको टर्न्स मिल्की, इसके अंदर मिल्कीनेस ले आएगा। कौन ले आएगा? कैल्शियम कार्बोनेट ले आएगा। ठीक है, देख, मिल्कीनेस आई किस चीज की वजह से? वो है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और मिल्कीनेस प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ा? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करनी पड़ी, तो हमारे पास क्या हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या है? लाइम वाटर टेस्ट इसको बोला जाता है, लाइम वाटर टेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है? लाइम वाटर के थ्रू, लाइम वाटर अपने पास क्या है? लाइम वाटर अपने पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। लाइम वाटर के थ्रू हमने पास कर दी भाई साहब CO2 पास कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बना दिया उसने? कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया, साथ में पानी प्रोड्यूस कर दिया। ओके जी, द मिल्कीनेस इज ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की प्रोडक्शन की वजह से इसके अंदर मिल्कीनेस आ जाती है, इस तरीके का हमारे पास दूध जैसा सफेद रंग का सब्सटेंस बन जाता है। डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, अब एयर के अंदर हमारे पास डस्ट के पार्टिकल्स भी होते हैं बहुत सारे, तो क्या वो भी मिक्सचर है? हाँ जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। आगे बात कर लेते हैं, डस्ट पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन एयर, हवा के अंदर घूमते ही रहते हैं। दे बिकम विजिबल व्हेन सनलाइट एंटर्स अ डार्क रूम, जैसे ही सनलाइट एक डार्क रूम के अंदर पड़ रही होती है तो हमको भाई वो दिखते हैं, छोटे छोटे से पार्टिकल। इसको अपन बोलते क्या है? इसको बोला था टिंडाल इफेक्ट। ये तुमने पढ़ा नहीं होगा अभी तक, तुम्हारे शायद सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन इसको बोला जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है ना, पार्टिकल्स हमको दिखने लगते हैं, इसको बोलते हैं टिंडाल इफेक्ट। ठीक है, आगे जाके पढ़ लोगे। ओके जी, so dust particles are suspended in air, they become visible when sunlight enters a dark room because the particles scatter light, क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो लाइट को स्कैटर करते हैं। ओके, वो क्या करते हैं? लाइट को स्कैटर करते हैं। ओके जी, मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स हमारे पास क्या क्या है? मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स हमारे पास क्या क्या है? पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर यानी किसी भी चीज के अपने पास चूरा चूरा हो गया वो हमारे पास हवा के अंदर फैल जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड है भाई पॉल्यूटेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत खतरनाक होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारे पास खतरनाक होती है। सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास बहुत खतरनाक होती है। अब AQI क्या होता है? दिल्ली वालों को तो बहुत अच्छे से पता होगा, NCR वालों को, है ना, मैं भी दिल्ली का ही हूं, मेरे को ही पता है। थोड़ा सा भाई मौसम होता है ठंडा, ठंडा भी क्या भाई, नॉर्मली गर्मियों में भी AQI बहुत खराब ही है दिल्ली का, बस ये है कि सर्दियों के अंदर फॉग होती है तो बहुत ज्यादा विजिबल भी हो जाता है ना। तो बेसिकली AQI क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारे पास क्या है? क्वालिटी बताता है कि हवा कितनी साफ है, हवा कितनी खराब है। जितना ज्यादा AQI होगा उतनी ज्यादा खराब है तुम्हारे घर की हवा, तुम्हारे शहर की हवा। तो AQI हमारे पास क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इंडिकेट्स द क्वालिटी ऑफ एयर। ओके जी, आ जाओ। प्योर सब्सटेंसेस हमारे पास क्या होते हैं भैया? मैं गया अपने चाचा जी के पास, मेरे चाचा जी हैं जोहरी, जोहरी यानी मतलब जो हीरा बनाते हैं, हीरे की परख होती है जिनको, है ना, जोहरी, या सुनार है मेरे चाचा जी। मैं गया चाचा जी के पास, चाचा चाचा अरे वास्ते का नाम, इंस्टाग्राम के साइड इफेक्ट्स ठीक है भाई, तो चाचा के पास गया, चाचा को बोला चाचा जी 14 फरवरी आ रहा है, वैलेंटाइंस डे आ रहा है, मेरे को अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक सोने की रिंग चाहिए, तो क्या आप बना दोगे? अब चाचा के बगल में बैठी थी चाची, चाची ने उनको बोला चाचा जी एक काम करो, मिलावट कर दो, इसको अलॉय बना के पकड़ा दो, गोल्ड के साथ कोई और सा मेटल मिक्स कर दो, अलॉय बन जाएगा, उसकी रिंग पकड़ा दो, ये तो अपना रिश्तेदार है, अपना ही भतीजा, क्वेश्चन भी नहीं करेगा। लेकिन चाचा
चाचा मुझसे करते हैं बहुत प्यार। चाचा ने बोला चुप, चाची को ऐसे बोला चुप, भतीजा है मेरा, है ना। चाचा ने मेरे को एकदम प्योर गोल्ड, मतलब सिर्फ गोल्ड, उसके अंदर और कोई सब्सटेंस मिक्स नहीं है, सिर्फ गोल्ड का मेरे को बना के दी एक बड़ी ही प्यारी सी अंगूठी, पॉलिश करके मस्त, है ना भाई। तो वो मेरे पास क्या था, प्योर गोल्ड की बनी हुई थी, प्योर सब्सटेंस था। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या होता है, जब एक ही इकलौता एलिमेंट, इकलौता हमारे पास मेटल या इकलौता ही सब्सटेंस, एक ही सब्सटेंस से जब बन करके हमारे पास कोई सब्सटेंस हम ऑब्टेन करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारे पास प्योर सब्सटेंस होता है। A pure substance contains only one kind of substance, only one kind of substance या particles and has a definite composition, और उसकी एक डेफिनेट एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है कि भैया गोल्ड ही गोल्ड होगा इसके अंदर। ठीक है, एग्जांपल्स क्या है, गोल्ड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। सर वाटर तो H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2 है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, इसके अंदर कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ये अपने पास प्योर कैसे हुआ, इसके अंदर मिक्सिंग है दो दो एलिमेंट्स की, है ना भाई। मिक्सिंग तो है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन तेरे दिमाग में आया तो तू धुरंधर है धुरंधर, लेकिन अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, तेरे को थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। आज इसका तेरे को सॉल्यूशन बताता हूं। अब हमारे पास हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन दोनों क्या है, ये अगर हाइड्रोजन को H2 को मैं अलग कर दूं तो वह एग्जिस्ट कर लेगा, लेकिन O जो है ऑक्सीजन, वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसको O2 की फॉर्म में, O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करना पड़ेगा। O2 क्या है, ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में, है ना। तो बेसिकली ये दोनों साथ में बड़े प्रेम से रह रहे हैं, बड़े मजेदार तरीके से रह रहे हैं, और दोनों मिल करके हमको एक प्योर सब्सटेंस दे रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पानी कहते हैं। उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन और ऑक्सीजन दोनों साथ में मिल करके बड़ी खुशी खुशी बड़े प्रेम से रह रहे हैं, अपना वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं, है ना, और बड़े खुश खुश रह रहे हैं, हमको एक प्योर सब्सटेंस दे रहे हैं, प्योर गैस दे रहे हैं, जो कि क्या है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो बेसिकली ऐसा हो सकता है कि हमारे पास दो गैसेस मिक्स हो रखी हो, लेकिन दो गैसेस या दो एलिमेंट्स हमारे पास मिक्स हो रखे हो, लेकिन स्टिल हमको एक प्योर सब्सटेंस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर वो अलग अलग हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, प्योर हमारे पास एवरीडे लैंग्वेज में प्योर का मतलब क्या होता है, डज नॉट ऑलवेज मीन द साइंटिफिकली प्योर। साइंटिफिकली प्योर होने का मतलब थोड़ा सा अलग है। फॉर एग्जांपल दूध हो गया हमारे पास, सॉइल हो गया हमारे पास, फ्रूट जूस हो गया हमारे पास, आर मिक्सचर साइंटिफिकली, ये सारे हम क्या बोलते हैं, भैया प्योर दूध है, प्योर दूध है, एकदम अपने गांव से लाया हूं, गांव से लाया हूं, भैंस का दूध है प्योर, एकदम पी के देखो खली बन जाओगे। क्या बन जाओगे, खली बन जाओगे, है ना। तो वो क्या दूध सच में प्योर भी है, नहीं है यार, नहीं है। दूध के अंदर हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, वो असल में मिक्सचर है, प्योर सब्सटेंस नहीं है। ठीक है, सॉइल भी हमारे पास क्या है, सॉइल को प्योर बोलता कौन है यार, लेकिन सॉइल को प्योर फ्रूट जूस हम कहते हैं, फ्रूट जूस एकदम भाई इस कंपनी का है, नाम नहीं लूंगा कंपनी का, रहने देते हैं, कंट्रोवर्सी नहीं पसंद मुझे ज्यादा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, जूस अगर मैं खरीदता हूं, भैया बड़ा प्योर जूस है, जिम जाने से पहले पिया करो, जॉगिंग करते टाइम पिया करो, मजा आएगा एकदम, है ना। तो प्योर जूस तुम उसको बोलते तो हो, लेकिन असल में वो भी प्योर नहीं है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें मिक्स है, प्रिजर्वेटिव्स मिक्स है ना। तो वो भी हमारे पास क्या है, मिक्सचर है, प्योर नहीं है। प्योर सब्सटेंस समझ के क्या होता है, आज थोड़े से क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, इनमें से होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा, होमो मतलब सेम, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। ब्रास के अंदर हमारे पास यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन सॉइल में नहीं होती, पोहे में नहीं होती, ऑयल प्लस वाटर में नहीं होती, ब्रास के अंदर हमारे पास होती है यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अ मिक्सचर, एक मिक्सचर के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। कंपोनेंट्स आर केमिकली कंबाइंड, कंपोनेंट्स जो होते हैं हमारे पास वो केमिकली कंबाइंड होते हैं मिक्सचर में। इट ऑलवेज हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन, कंपोनेंट्स जनरली रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। यस 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 यस, कंपोनेंट्स की अक्सर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उनके पास रहती हैं, प्रॉपर्टीज नहीं बदलती हैं। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ एयर इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एयर के अंदर, हवा के अंदर कितने परसेंटेज पे बता, 78%, 78 78 78%। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन ट्रीटेड विद, लाइम वाटर हमारे पास मिल्की हो जाता है, व्हाइट रंग का बदल जाता है जब उसको अपन किसके साथ ट्रीट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसको ट्रीट किया जाएगा, उसको रिएक्ट करवाया जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, और वो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो मिल्कीनेस, व्हाइट कलर प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस, इनमें से प्योर सब्सटेंस कौन सा है, दूध है, हवा है, गोल्ड है, ब्रास है। ब्रास तो हमारे पास अलॉय होता है, मिक्सचर होता है, एयर भी गैसेस का मिक्सचर है, मिल्क में भी मिक्सचर होते हैं, बहुत सारी चीज होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। गोल्ड, गोल्ड इज द राइट आंसर।
ठीक है जी। तो एलिमेंट्स हमारे पास क्या होता है, अब देख मिक्सचर की कहानी पढ़ चुके, मिक्सचर की कहानी अपन लोग पढ़ चुके। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमको नेचर में पाए जाते हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, वो है क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। देखिए ये तो बात तय है, प्योर सब्सटेंस होते हैं एलिमेंट्स हमारे पास। ये हमारे पास मेटल्स भी हो सकते हैं, ये हमारे पास नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकती हैं, मेटलॉइड्स भी हो सकते हैं। सब क्या होता है, मेटलॉइड्स क्या होता है सर, नॉन मेटल, मेटल गैसेस तो हम समझ गए। मेटलॉइड्स क्या है अभी बताऊंगा, थोड़ी देर रुक जा। ठीक है, तो एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। एक प्योर सब्सटेंस होता है हमारे पास जो एलिमेंट होता है, मेड अप ओनली ऑफ वन टाइप ऑफ एटम, जो कि एक टाइप के एटम से ही बना होता है। अब क्या मैं CO2 को एलिमेंट बोल सकता हूं, बता। CO2 को मैंने प्योर सब्सटेंस तो बोल दिया, वाटर को मैंने प्योर सब्सटेंस तो बोल दिया, H2O को, क्या इसको मैं एलिमेंट बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता, क्योंकि एलिमेंट में एक बात लिखी है, वन टाइप ऑफ एटम। एटम माने या तो C या तो O, या तो सिर्फ C या तो सिर्फ O, इस टाइप का हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ C कर दूं, ये मेरे पास क्या बन गया, एक कार्बन बन गया। सिर्फ O कर दूं, ये मेरे पास क्या बन गया, ऑक्सीजन बन गया। तो ये दोनों तो मेरे पास एलिमेंट्स हैं, ये भी मेरे पास एलिमेंट है, ये भी मेरे पास एलिमेंट है, लेकिन मेरे पास अगर मैं CO2 की बात करूं तो ये मेरे पास एलिमेंट नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर बातचीत, क्लियर बातचीत, ओके जी। तो यहां पर हमारे पास ऐसा ही होता है एलिमेंट्स के अंदर। एग्जांपल क्या है इसका, हाइड्रोजन हो गया एग्जांपल इसका, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, आयरन हो गया Fe, गोल्ड हो गया हमारे पास Au, सल्फर हो गया हमारे पास, एल्यूमिनियम हो गया हमारे पास। ठीक है, तो बहुत सारे क्या आ जाते हैं इसके, बहुत सारे हमारे पास, एक सेकेंड, हाँ, बहुत सारे हमारे पास क्या आते हैं इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं टोटल पीरियोडिक टेबल में। हमारे पास पीरियोडिक टेबल तुम आगे जाकर के पढ़ोगे केमिस्ट्री में, 118 एलिमेंट्स होते हैं, 118, 118। ठीक है, 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर किए गए हैं, और भी धीरे धीरे करके होते जा रहे हैं। जो देखो बाद में ऐड किए गए उनको एक अलग ब्लॉक के अंदर, चलो बाद में तुम जान लोगे बात, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। बेसिकली पीरियोडिक टेबल में कैटेगरीज होती हैं, ये कैटेगरी के एलिमेंट्स अलग हैं, ये कैटेगरी के अलग हैं, ये पीरियड के एलिमेंट्स अलग हैं, ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, तो उसकी बात अपन नहीं करेंगे। टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमको आज की डेट पे पता है कितने हैं। सम एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज इंडिविजुअल एटम्स, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल एटम्स के तौर पर रह लेते हैं। जैसे कार्बन हो गया, कार्बन C के अंदर बिल्कुल एकदम स्टेबल रह सकता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं गोल्ड की, Au की, वो रह सकता है, सिल्वर रह सकता है। तो ये हमारे पास अकेले एटम रह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको मिक्स होना पड़ता है एग्जिस्ट करने के लिए, और वो क्या बना देते हैं उसकी बात करेंगे, वो मिलकर के क्या बनाते हैं। ठीक है, सम एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल, कुछ को मॉलिक्यूल्स रहना पड़ता है, जैसे O है, ऑक्सीजन, O हमारे पास, जैसे कार्बन की मैंने बात करी, कार्बन अकेला C रह सकता है, गोल्ड हमारे पास अकेला Au रह सकता है, एक्सेट्रा, और भी अपने पास रह सकते हैं, एल्यूमिनियम रह सकता है Al। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन O ऐसे नहीं रह सकता। ऑक्सीजन को अपने दो एटम्स चाहिए होंगे, मिलाने पड़ेंगे, एक ऑक्सीजन मिला देगी, क्या बना देगी, O2 बना देगी। एक हाइड्रोजन भी नहीं रह सकती, एक हाइड्रोजन मिलेंगी, क्या बना देंगी, H2 बना देंगी। नाइट्रोजन के साथ भी सेम है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास इन एलिमेंट्स जिनको जिनको अकेले जो कि नहीं रह सकते, जिनको मॉलिक्यूल बनाने की जरूरत पड़ती है, वो क्या करते हैं, अपने दो या दो से ज्यादा एटम्स को मिला लेते हैं और फिर बना लेते हैं क्या, मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ओके, एग्जांपल्स क्या है, हाइड्रोजन हो गया इसका एग्जांपल, ऑक्सीजन हो गया इसका एग्जांपल, कि भैया ये अकेले नहीं रह सकते, इनको मॉलिक्यूल बनाना है ना इसका। ओके बातचीत, ओके जी। ठीक है, तो यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो तीन टाइप्स की क्लासिफिकेशन हो सकती है, वो तो और भी सकती है, लेकिन यहां पर अभी सिंपल लेवल पर अपने को तीन ही पढ़नी है। एक हो गए मेटल, दूसरे हो गए नॉन मेटल, तीसरे हो गए मेटलॉइड्स। ठीक है, एक जो मेटल्स हैं हम और बहुत अच्छे जानते हैं, मेटल हमारे पास चमकदार होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मेलिएबल होते हैं। अपन उनको क्या कर सकते हैं, पतली पतली शीट्स की फॉर्म में फॉर्म कर सकते हैं। पीट पीट के छाती से आप पाएंगे, पीट पीट के छाती से आप पाएंगे। जब अपन मेटल को हथौड़े से पीट पीट के छाती से आप पाएंगे तो हमारे पास जो मेटल्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पतली पतली शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ मलिएबिलिटी। ओके, डक्टाइल की अगर हम बात करें, पतली पतली वायर्स की फॉर्म में मेटल को कन्वर्ट कर सकता हूं, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। गुड कंडक्टर्स, मेटल्स हमारे पास क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, हीट के भी, इलेक्ट्रिसिटी के भी। एग्जांपल्स क्या है, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिंपल। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं, हीट के भी, इलेक्ट्रिसिटी के भी। वुड हो गया जैसे कि हमारे पास, लेकिन वुड हमारे पास एलिमेंट्स के अंदर नहीं आएगा, मैं तुमको बताता हूँ क्या आएगा।
गैसेस मान लो, गैसेस हमारे पास आ जाती हैं एलिमेंट्स के अंदर, है ना। ऑक्सीजन आ जाती है, कार्बन आ गया, ऑक्सीजन आ गई, सल्फर आ गया, सब आ गए, है ना। ब्रोमीन आ गया, ब्रोमीन भी हमारे पास नॉन मेटल ही होता है। ऑफन डल, डल मतलब बिल्कुल चमक धमक नहीं होती, एकदम रूखे सूखे से होते हैं, ऐसे होते हैं। अब कोयला देख ले, कोयले के साथ में तो गोल्ड को रख दे, गोल्ड हमारे पास क्या है, चमकदार चीज है, एकदम चमक रही है, क्या है, मेटल है। कोयला रख दिया, कार्बन, बेटा हट, है ना। अपन इसको चूज करेंगे, क्यों, क्योंकि मेटल है, लस्ट्रस है, चमकदार है ना, ऐसा है। सो ब्रिटल इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब, ब्रिटल बता रखा है मैंने, जब अपन हथौड़ा मारेंगे तो वो पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट नहीं होते नॉन मेटल्स, वो टूट जाते हैं। मैं कोयले के ऊपर हथौड़ा मारूंगा, कोयला टूट जाएगा, है ना। टूटा हुआ साज हूं मैं, खुद से ही नाराज हूं मैं। एग्जांपल्स क्या क्या है इसके, ऑक्सीजन है, गैस है, मेटल गैस हो सकती है। सल्फर है, पाउडर फॉर्म में होता है। कार्बन है, कार्बन हमारे पास कोयले की फॉर्म में होता है, ग्रेफाइट की फॉर्म में होता है, अलग अलग फॉर्म्स में होता है ना। तो ये भी हमारे पास क्या हो गए, नॉन मेटल हो गए। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मजे की बात ये है, नई बात है तुम्हारे लिए। हैव प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कुछ कुछ मेटल्स की भी होती है और नॉन मेटल्स की भी होती है। तो अपन इनको क्या है कि ना ही मेटल की टाइप में डाल सकते हैं, ना ही अपन इनको नॉन मेटल की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अपन को इनके लिए एक नई प्रॉपर्टी बनानी पड़ी, नई एक कैटेगरी बनानी पड़ी, जिसको अपन ने नाम कह दिया मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स मतलब कि मेटल जैसे तो हैं लेकिन थोड़े थोड़े नॉन मेटल जैसी भी प्रॉपर्टीज हैं। तो इनको क्या बोलेंगे, ना मेटल बोलेंगे ना नॉन मेटल बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे मेटलॉइड्स। ठीक है, तो मेटलॉइड्स हमारे पास क्या है, हैव प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एग्जांपल क्या है, सिलिकॉन हो गया, बोरॉन हो गया, ठीक है। स्टेट ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, इनके अंदर स्टेट क्या क्या होती है हमारे पास, एट रूम टेम्परेचर मोस्टली जो एलिमेंट्स होते हैं, मोस्टली जो मेटलॉइड्स होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं। कुछ हमारे पास क्या होते हैं, गैसेस में भी होते हैं। मरकरी और ब्रोमीन क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं। मरकरी और ब्रोमीन ये दो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्या है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं। ये याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में 1 मार्क क्वेश्चन बन के आ सकता है कि हमारे पास रूम टेम्परेचर पर कौन से एलिमेंट्स लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ब्रोमीन तो चलो फिर भी लिक्विड फॉर्म में रहता है, थोड़ा आगे जाके टेम्परेचर पर भी ब्रोमीन हमारे पास लिक्विड पे ही रहता है, लेकिन मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पर क्या है, लिक्विड रहता है। ठीक है, ओके। अब देखो कंपाउंड की जो यहाँ पर डेफिनेशन थी वो गलती से हेडिंग के अंदर ही आ चुकी है। ये टॉपिक अपना कंपाउंड वाला शुरू हो रहा है। ठीक है, अपन ने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया, अपन ने मिक्सचर्स के बारे में पढ़ लिया, अपन पढ़ेंगे कंपाउंड्स के बारे में। ये क्या है, कंपाउंड्स का टॉपिक है। ठीक है भाई, तो कंपाउंड हमारे पास एक ऐसा प्योर सब्सटेंस का बना होता है। कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। अब मिक्सचर और कंपाउंड में फर्क क्या है, अगर तूने ये समझ लिया तेरा पूरा चैप्टर क्लियर है। मिक्सचर में हमने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था कि मैं फिजिकली मिक्स कर रहा हूं, मैंने दूध को पानी को फिजिकली मिक्स कर दिया। ठीक है, दूध पानी हटा, मैंने चीनी को पानी के अंदर मिक्स कर दिया, बस घोल दिया, चीनी थोड़ी देर में मिक्स हो जाएगी, उसमें क्या है। अब मैंने चीनी और पानी को मिक्स करके उबाल दिया, उबाल भी दिया, या मैंने चीनी को अपने आप में उबाल दिया, उसको मैंने केमिकल रिएक्शन दे दिया, मैंने उसको बर्न कर दिया, मैंने उसके साथ कंबस्शन कर दी, है ना। तो क्या हुआ वो उसके साथ, अब उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, अब उसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन थी वो भी चेंज हो जाएगी, है ना। तो ऐसा ही हमारे पास जब हम प्योर सब्सटेंसेस को केमिकली कंबाइन कर देते हैं, है ना। प्योर सब्सटेंस ऐसा है, कंपाउंड हमारे पास प्योर सब्सटेंस होता है, कंपाउंड को अपन मिक्सचर नहीं बोल सकते। कंपाउंड हमारे पास प्योर सब्सटेंस है जो कब बनता है, जो तब बनता है हमारे पास दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को, डिफरेंट एलिमेंट्स को अपन मिक्स कर देते हैं। ठीक है, केमिकली कंबाइन कर देते हैं। बेसिकली मिक्स करने का मतलब तो ये होगा कि फिजिकली कंबाइन कर दिया, लेकिन अपन केमिकली कंबाइन करेंगे, हीट कर देंगे और भी अपन कुछ कारनामे कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, तो एग्जांपल्स क्या क्या है इसके, वाटर हो गया जैसे कि, अब देख मैंने प्योर सब्सटेंसेस में अपन ने CO2 और वाटर भी पढ़ा था, लेकिन एलिमेंट्स में CO2 और वाटर नहीं पढ़े थे अपन ने, क्योंकि अलग अलग हो गए वो, C अलग है, O अलग है, H अलग है, O अलग है ना। तो वो अलग अलग एलिमेंट्स हो गए। तो एलिमेंट्स के अंदर अपने पास CO2 और वाटर नहीं आते, लेकिन कंपाउंड में आते हैं। ठीक है, वाटर हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर के केमिकली कंबाइन होकर बना है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन जैसे
प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट्स को कंबाइन होकर के बना, केमिकली कंबाइन होकर बना है। सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम और क्लोरीन को केमिकली कंबाइन करके हमारे पास ये कंपाउंड बना है सोडियम क्लोराइड का। आयरन सल्फेट, आयरन और सल्फर जैसे प्योर सब्सटेंसेस को, एलिमेंट्स को केमिकली कंबाइन करके बना है। ठीक है, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स को अंडर एस्टिमेट मत करना, पेपर में आ जाएगी डेफिनेशन अलोंग विद 2 एग्जांपल्स, तो तेरे को पता होने चाहिए। ओके, प्रॉपर्टीज क्या क्या है? एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली, मैंने बोला केमिकली कंबाइन हो जाएंगे, हीट करना पड़ जाएगा। एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशो, एक फिक्स्ड रेशो में प्रेजेंट होते हैं। मतलब जैसे अगर मैं CO2 की बात करूं तो उसके अंदर एक कार्बन एटम के लिए 2 ऑक्सीजन एटम है, एक कार्बन एटम के लिए 2 ऑक्सीजन एटम है। तो अगर मैं 6 कार्बन एटम ले लेता हूं तो 6, एक के साथ अगर 2 ऑक्सीजन थे तो 6 के साथ 6 इंटू 2 यानी 12 ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे, है ना। तो बेसिकली ऐसा होता है कि फिक्स्ड रेशो है कि तुम चाहे जितना ज्यादा एक एलिमेंट को बढ़ाओगे दूसरा भी उसके अकॉर्डिंग उतना ही बढ़ता जाएगा, एक फिक्स रेशो में। ओके, ठीक है। अ कंपाउंड हैज न्यू प्रॉपर्टीज, एक नई प्रॉपर्टीज आ जाती है। जो कार्बन की प्रॉपर्टी होती है, जो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी होती है, उससे अलग प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास। कार्बन और ऑक्सीजन को मिक्स करके हमने CO2 बना दी। CO2 की प्रॉपर्टीज ना ही कार्बन जैसी होंगी ना ही ऑक्सीजन जैसी होंगी, दोनों की मिक्सचर होंगी, अलग प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। ठीक है। इट कैन जनरली बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल मेथड्स, सिर्फ और सिर्फ केमिकल मेथड्स के थ्रू ही हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, किसी भी और मेथड के थ्रू हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल क्या क्या है? पानी हो गया इसका एग्जाम्पल। देख हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होती है। पानी क्या होता है अपने पास? H2O। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होती है कि वो कंबस्टिबल होता है। सन के अंदर, हमारे पास सूरज के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन होती है, हीलियम होती है। सन क्या है? आग का गोला है, कंबस्टिबल है ना। तो इसका मतलब हाइड्रोजन हमारे पास कंबस्टिबल गैस होती है, आग लग सकती है हमारे हाइड्रोजन से। ठीक है, हाइड्रोजन में आग लग सकती है बेसिकली। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन सपोर्ट कंबशन, ऑक्सीजन हमारे पास सपोर्ट करती है कि हमारे पास कंबशन टॉपिक जो अपन ने पढ़ा था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में, तो उसके अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी कि हमारे पास जो ऑक्सीजन थी वो सपोर्ट करती थी कंबशन को। मतलब कि हमारे पास अगर ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सीजन का कांटेक्ट ना हो, तो अपन कोई भी चीज को जला नहीं पाएंगे। यहां पर मैं माचिस भी जला रहा हूं क्योंकि मेरे पास एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर नहीं होती प्रेजेंट तो माचिस जैसे जलता वैसे ही बुझ जाता, जलता ही बुझ जाता, जलता ही बुझ जाता, चिंगारी पे ही बुझ जाता, जलता ही नहीं। ऑक्सीजन का कांटेक्ट बहुत जरूरी है कंबशन के प्रोसेस के लिए। ऑक्सीजन का, इग्निशन टेम्परेचर का और फ्यूल का, ये 3 चीजें क्या बनाती है हमारे पास? फायर ट्रायंगल बनाती है ना। ये चीजें हमारे पास कंबशन, इट सपोर्ट कंबशन। हाइड्रोजन कंबस्टिबल सब्सटेंस है, ऑक्सीजन हमारे पास सपोर्ट करता है कंबशन को। लेकिन इन दोनों से मिलकर के जो पानी बनता है, क्या पानी में आग लगा सकते हैं? सावन में लग गई आग। अबे सावन नहीं, पानी की बात कर रहा हूं, गाने मत गाया कर, ठीक है। तो हमारे पास पानी 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 के अंदर क्या हो जाता है? पानी हमारे पास नाइदर बिहेव्स लाइक हाइड्रोजन नॉर ऑक्सीजन। पानी हमारे पास कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं होता। तो देयरफॉर अ कंपाउंड हैज प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। यानी कि जो H2O की प्रॉपर्टी है वो हमारे पास उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उनसे अलग है। ओके जी। एन एलिमेंट कंटेन्स, एक एलिमेंट में क्या क्या होता है? ओनली वन टाइप ऑफ एटम, सिर्फ एक टाइप का एटम होता है। 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, सेवरल मिक्सचर्स होते हैं, डिफरेंट अनरिलेटेड सब्सटेंसेस होते हैं। नहीं, एलिमेंट हमारे पास एक सिंगल सब्सटेंस है। कार्बन, आर्गन, गोल्ड, सिल्वर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब। वाटर नहीं बोल सकते क्योंकि वाटर क्या है? वाटर एक कंपाउंड है। हमसे पूछा है एलिमेंट, एलिमेंट ओनली वन टाइप ऑफ एटम को बोलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलॉइड, यानी कि ना ही मेटल ना ही नॉन मेटल। आयरन तो मेटल होता है, ऑक्सीजन नॉन मेटल होता है, सिलिकॉन, एक मिनट, आयरन मेटल हो गया, गोल्ड हमारे पास मेटल हो गया, सिलिकॉन हमारे पास मेटल, नॉन मेटल होता है यार मेरे ख्याल से। तो नॉन मेटल, ऑक्सीजन तो हमारे पास नॉन मेटल के अंदर आता है। यस यस यस, सिलिकॉन हमारे पास मेटलॉइड होगा। यस, सिलिकॉन हमारे पास ना ही नॉन मेटल वाली प्रॉपर्टी शो करता है ना ही मेटल वाली प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे सिलिकॉन के हमारे पास तुमने देखा होगा मोबाइल कवर्स होते हैं हमारे पास, है ना। ऑक्सीजन तो हमारे पास क्या है? गैसेस वाली चीज होगी, तो ये तो नॉन मेटल हो गई।
ये हमारे पास मेटल है, नॉन मेटल है, मेटल है, ये हमारे पास मेटलॉइड होगा, सिलिकॉन, ऑप्शन सी। विच एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन पेपर में भी आएगा, इसलिए यहां पर भी क्वेश्चन लेकर के आया हूं ताकि तो इसकी इंपॉर्टेंस समझ पाए। ठीक है, तो लिक्विड हमारे पास रूम टेम्परेचर पर कौन सा एलिमेंट होता है? कार्बन, मरकरी, एल्यूमिनियम, सल्फर। मरकरी, मरकरी और ब्रोमीन। ठीक है, लेकिन मरकरी को यूजुअली बोला जाता है, तो मरकरी याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, एक कंपाउंड के अंदर हमारे पास क्या होता है? वेरिएबल कॉम्पोजिशन होती है, नो डेफिनेट प्रॉपर्टीज, कंपोनेंट्स दैट कैन ऑलवेज बी फिजिकली सेपरेटेड, हमेशा फिजिकली सेपरेट हो सकते हैं, एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। ऑप्शन डी, कि एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं, वो हमारे पास एक कंपाउंड बनाते हैं। विच इज अ कंपाउंड, इनमें से कंपाउंड कौन सा है? ब्रास तो हमारे पास मिक्सचर होता है, अलॉय होता है, एयर हमारे पास मिक्सचर है, वाटर हमारे पास कंपाउंड है, ऑक्सीजन हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन तो हमारे पास नॉर्मल एलिमेंट है ना, तो हमारे पास वाटर जो होगा वो हमारे पास क्या है? कंपाउंड है। ठीक है, तो मिक्सचर और कंपाउंड के यहाँ पर भाई हमारे पास डिफरेंसेस दे रखे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव। ठीक है, इसको तुम्हें नोट्स के अंदर लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री के मार्क्स है, पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आएगा डिफरेंस का, हर बार आता है, हमारे टाइम पर भी आता है, जब मैं पढ़ता था, मैं 8th क्लास में था तब भी भाई आया था क्वेश्चन, अभी भी पेपर्स में आता है, बहुत सारे स्कूल से क्वेश्चन पेपर में, बहुत सारे के हर किसी के पेपर में आता है क्वेश्चन, कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और जिस चीज में तुम कंफ्यूज होगे तुम्हारी मैडम को तो उसी चीज की चुल मचेगी ना, कि तुमसे तो वही पूछेंगी, है ना, तो इसीलिए पूछ लेती है तुमसे। ठीक है भाई, ओके। हीटिंग शुगर, अब शुगर को हीट करने से क्या होता है? चाशनी बनती है सर, नहीं नहीं, चाशनी और कैरेमल में फर्क होता है। चाशनी क्या होती है पता है तेरे को? चाशनी होती है शुगर को पानी के अंदर मिलाया जाता है और उसको भाई फिर हीट किया जाता है, तो वो चाशनी बनती है हमारे पास। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कैरेमल की, कैरेमल क्या है? मैंने ना आओ देखा ना ताओ, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने शुगर को पैन के ऊपर, तवे के ऊपर पलट दिया और उसको हीट करने लग गया, थोड़ी देर बाद वो पिघल जाएगी, है ना, फिर उसके बाद वो एक पूरा ब्लैक कलर की, मतलब बहुत ज्यादा मैं उसको जला दिया, बेसिकली कैरेमल हो गई, पहले वो ब्राउन कलर की हो जाएगी, अब मैं उसको अभी भी हीट करे जाऊंगा करे जाऊंगा, तो बेसिकली नीचे एक ब्लैक कलर की परत सी बन जाएगी और वो सीधी सी निकल जाएगी, है ना, ऐसा हो जाएगा। इमेजिन कर पा रहे कैसे कह रहा हूँ? तो जो ब्लैक कलर की परत होती है वो क्या होती है? हमारे पास कार्बन डिपोजिशन होती है, कार्बन डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हीटिंग शुगर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, आजा बता देता हूँ, रिएक्शन का एक पूरी मतलब सिस्टम है, उसके बारे में बात करते हैं। तो वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर इन द कूलर रीजन, जैसे ही अपन भाई शुगर को हीट करते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांगली हीटेड, तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती है उसके अंदर क्या होता है? जब वो हीट हो रही होती है, कैरेमल के अंदर बुलबुले आ रहे होते हैं, बुलबुले बबल्स आ रहे होते हैं, तो बेसिकली वो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं जो कि कूलर रीजन में उसके ऊपर वाली लेयर पे आ रहे होते हैं। ठीक है, अब ब्लॉक रेजिड्यू इज फॉर्म्ड, एक ब्लैक रेजिड्यू हमारे पास भाई बन जाता है, वो क्या होता है? द ब्लैक रेजिड्यू इज कार्बन, कार्बन फॉर्मेशन हो जाती है। दिस शोज दैट शुगर कैन अंडरगो केमिकल कॉम्पोजिशन, वो केमिकल कॉम्पोजिशन के अंडर को जा रही है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन उसकी चेंज हो रही है टू फॉर्म सिंपलर सब्सटेंसेस, जैसे सिंपलर सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं, कार्बन फॉर्म हो गया, वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर ऊपर आ गई, वो हो गया। ठीक है, तो कंपाउंड हमारे पास क्या होगा? कंपाउंड कैन बी केमिकली डिकम्पोज, डिकम्पोज का क्या मतलब है? केमिकल डिकम्पोजिशन, मतलब कॉम्पोजिशन का क्या मतलब है? और डिकम्पोजिशन का क्या मतलब है? कॉम्पोजिशन का मतलब है बनाना, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। डिकम्पोजिशन का क्या मतलब है? डिकम्पोज करना, बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय करना, तोड़ना, बेसिकली ब्रेकिंग डाउन, है ना, डिकम्पोजिशन का मतलब है ब्रेकिंग डाउन। ठीक है भाई, डिकम्पोजिशन का मतलब है हमारे पास ब्रेकिंग डाउन। ठीक है, दिस शोज दैट शुगर कैन अंडरगो डिकम्पोजिशन, सिंपल केमिकल डिकम्पोजिशन, मतलब शुगर जो है हमारे पास वो ब्रेक डाउन कर सकती है। सर शुगर भी ब्रेक डाउन कर रही है, मेरा भी ब्रेक डाउन चल रहा है, शुगर का भी ब्रेक डाउन चल रहा है, वो तो फिर मैं इसका मतलब शुगर हूं? सर मैं शुगर हूं क्या? अरे नहीं यार, ब्रेकडाउन का मतलब तेरा ब्रेकडाउन अलग चल रहा है बेटा, तेरे को प्रिया ने मना कर दिया, तेरा ब्रेकडाउन अलग है, शुगर का ब्रेकडाउन अलग है, शुगर को हमने हीट किया। सर आग तो मेरे दिल में भी बहुत लगी हुई है, चुप कर यार, चुप कर,
हमेशा अपना रोना पीटता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो शुगर है वो डिकम्पोज हो जाती है, केमिकली उसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है, किसमें, वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नीचे रह जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा हूँ, कार्बन नीचे रह जाता है, कार्बन की लेयर बन जाती है, ब्लैक रेजिड्यू बन जाता है। तो ये हमारे पास हीटिंग शुगर का एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, ठीक है। वाई आर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स इंपॉर्टेंट? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स हमारे पास इंपॉर्टेंट क्यों है? मिक्सचर्स हमारे पास क्या क्या हो गए? मिक्सचर्स हमारे पास खाने के अंदर बहुत ज्यादा, पोहे की अपन बात कर ली, ये सब हो गया है ना। तो बेसिकली क्या है, वो सब तो लो अलग चीज है, लेकिन मिक्सचर हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें होती है। बेकिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, और अपने पास बहुत सारे ऐसे मतलब कुछ सब्सटेंसेस अपने किचन के अंदर तुमको देखने को मिल जाएंगे। विनेगर हो गया, है ना। तो ये सारे हमारे पास क्या है, ये सारे हमारे पास मिक्सचर्स हैं, ठीक है। तो इनके अंदर क्या है, हमारे पास फूड के अंदर काम आ रहे हैं, हवा के अंदर है, अलॉयज हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं, सारे मिक्सचर्स हैं। कंपाउंड्स हमारे पास बहुत सारे क्या होते हैं, मेडिसिन में काम आते हैं बनाने में, फर्टिलाइजर्स में, फ्यूल्स में, केमिकल्स में, ये सारी चीजें, है ना। एलिमेंट्स की बात करूं तो मेटल्स हैं अपने पास बहुत सारे, जो कि हमारे पास बिल्डिंग्स बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में, ज्वेलरी बनाने में, मशीनरी में काम आ रहे हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, इनकी एप्लीकेशंस तो बहुत हैं ही, काम तो बहुत आते ही हैं। रोल इन इनोवेशन, इनोवेशन में बहुत बड़ा रोल है। साइंटिस्ट और इंजीनियर यूज करते हैं नॉलेज को टू मैटर टू डेवलप, नॉलेज ऑफ मैटर टू डेवलप, मतलब कि मतलब वो थोड़ी छोटी चीजों से कुछ ना कुछ डेवलप करने का ट्राई करते रहते हैं, नई नई चीजें बनाते रहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये हमारे पास क्या है, इनोवेशन में भी काम आ रहा है। स्ट्रॉन्गर मटेरियल्स, लाइट वेटेड मटेरियल्स, मेडिसिन, फर्टिलाइजर्स, ड्यूरेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज, इन सारी चीजों में भी इसका काम आता है। ओके बातचीत है, ओके बातचीत है, ठीक है जी। विच प्रॉपर्टी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपाउंड? कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है इसमें से? कंपाउंड मतलब, कंपाउंड मतलब कि भैया हमने प्योर सब्सटेंसेस को केमिकली कंबाइन कर दिया है, ठीक है। तो वेरिएबल कॉम्पोजिशन होती है नहीं यार, फिक्स्ड होती है, एक रेशो में होती है, फिक्स्ड रेशो ऑफ एलिमेंट्स। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आयरन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एन आयरन सल्फर, आयरन को हम सेपरेट कर सकते हैं आयरन सल्फर मिक्सचर से, यूजिंग किस चीज को यूज करके कर सकते हैं? देख मेरे पास सल्फर का पाउडर है, उसके अंदर आयरन की फिलिंग्स है, आयरन की फिलिंग्स मतलब लोहे की छोटे छोटे छोटी छोटी कीले हैं मेरे पास, ठीक है। उसको मेरे को सेपरेट करना है, मैं क्या करूंगा, मैं मैग्नेट को ऊपर ले आऊंगा, उसके आयरन के जो पीसेस होंगे आकर के मैग्नेट पे चिपक जाएंगे, सल्फर नीचे नीचे रह जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैग्नेट से इसको सेपरेट कर सकता हूँ। ऑप्शन ए, ओके। ऑन स्ट्रांगली हीटिंग आयरन, आयरन को बड़े भयंकर तरीके से गर्म करने पर, आयरन एंड सल्फर टुगेदर, अच्छा सल्फर और आयरन दोनों को हीट कर रहा हूं मैं, ठीक है। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? एग्जांपल्स तेरे को कंपाउंड्स के चार बढ़ाए, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एक और था, और अपने पास एक ये था कि आयरन और सल्फर मिक्स होकर के क्या बना जाते हैं, आयरन सल्फाइड बनाते हैं, ठीक है। आयरन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, ठीक है भाई। द ब्लैक रेजिड्यू ऑब्टेन्ड ऑन स्ट्रांगली हीटिंग शुगर इज मेनली कार्बन। ढोकरा इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद, ढोकरा हमारे पास क्या है, मतलब इंडिया के अंदर वो है बेसिकली, ट्रेडिशनली एसोसिएटेड कहां से है? मेटल कास्टिंग से बोलते हैं, ग्लास मेकिंग को बोलते हैं, पेपर मेकिंग को बोलते हैं, टेक्सटाइल प्रिंटिंग को बोलते हैं, ठीक है। एक जनरल नॉलेज टाइप का भाई सवाल है यहाँ पर, लेकिन इसका जो अपने पास आंसर है वो है मेटल कास्टिंग। मेटल कास्टिंग की मेटल जो अपने पास फॉर्मेशन होती है, मेटल की सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होती है, उसको ढोकरा बोला जाता है ट्रेडिशनली काफी जगहों पर इंडिया में, ठीक है, ओके। ग्रेफीन एरोजेल, अब ग्रेफीन एरोजेल क्या है, ये हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि कार्बन का बना है। तेरे पास पेंसिल के अंदर जो वो होती है, लेड होती है ना, वो क्या है, ग्रेफाइट है, क्या है, ग्रेफाइट है, वो क्या है, कार्बन का कंपाउंड है। कोयला, तो इस्त्री करवाने जाता है कभी बाहर से अपने कपड़े, तुम्हारे घर के अंदर तो कोयले वाली इस्त्री नहीं होती है, लेकिन बाहर जब करवाने जाते हैं तो कोयले वाली इस्त्री से इस्त्री करते हैं भाई वो लोग, है ना। तो वो क्या है, उसके अंदर कोयला है, कोयला क्या है, कार्बन का कंपाउंड है। डायमंड, तेरी मम्मी ने अपने हाथ में अंगूठी पहन रखी है डायमंड की, डायमंड क्या है, कार्बन का कंपाउंड है। तो कार्बन हमारे पास बड़ा ही वर्सेटाइल होता है भाई, बड़ा ही वर्सेटाइल एलिमेंट है, बहुत सारे कंपाउंड्स में, बहुत सारी फॉर्मेशन में, बहुत सारी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। तो उनमें से ही एक हमारे पास एक ऐसी फॉर्म है ग्रेफीन एरोजेल, ग्रेफीन एरोजेल, जो कि हमारे पास बहुत हल्की होती है। सर कोयले से हल्की? हाँ कोयले से भी हल्की, ठीक है, बहुत हल्की होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, छेद 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 होते हैं। तो उसके अंदर पूरा भरा हुआ अगर होता तो भाई वो क्या होता, भारी होता, लेकिन उसके अंदर छेद बहुत है, उसके अंदर हवा प्रेजेंट होती है तो वो उसको हल्का बना देती है, पोरस होता है बेसिकली वो, छेद छेद का मतलब पोरस है वो। तो ग्रेफीन एरोजेल इज एन एडवांस्ड कार्बन बेस्ड एक्सट्रीमली लाइट वेट, बड़ा हल्का सा
और हाईली पोरस, बहुत सारे छेदों वाला मटेरियल होता है। स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या है, बहुत ज्यादा लाइट वेटेड होता है, बहुत ज्यादा छेद होते हैं, वेरी हाई एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, इसको कहीं भी डालो ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा चीजों को। क्यों कर लेगा, क्योंकि छेद है, छेद के अंदर वो चीजें जाके घुस जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी। अब देखो इसको यूज क्या करा था, बड़ा बढ़िया यूज है इसका, बहुत तगड़ा यूज है इसका। क्या यूज है, तुमने कभी देखा होगा बड़ी बड़ी सी शिप होती है, पेट्रोल कैरी कर रही है, फ्यूल कैरी कर रही है, ऑयल कैरी कर रही है, कई बार लीक हो जाती है और समुद्र के अंदर वो ऑयल स्पिल हो जाता है। फैक्ट्रीज से कई बार ऑयल का जो डिस्चार्ज होता है वो नदियों के अंदर आ जाता है, ओशंस में आ जाता है ना, तो इसको कहते हैं ऑयल स्पिल। अब उस ऑयल स्पिल को ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, उस जगह पर उस ऑयल स्पिल के अंदर ग्रेफीन एरोजेल को फेंक दिया जाता है, ग्रेफीन एरोजेल के पीसेस को फेंक दिया जाता है। उससे क्या होगा, वो सारा का सारा जो ऑयल है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और पानी वापस साफ हो जाएगा, कंपैरेटिवली साफ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑयल स्पिल क्लीन अप के लिए हमारे पास काम आता है। ओके जी, एप्लीकेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ऑयल स्पिल क्लीन अप के लिए काम आता है। ओके ओके जी, तो व्हाट आर मिनरल्स, मिनरल्स हमारे पास क्या होते हैं, मिनरल्स हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होते हैं। नेचर के अंदर हमको बहुत सारे मिनरल्स मिल रहे होते हैं जो कि हमारे पास खाने में भी फिर प्रेजेंट आ जाते हैं अलग अलग चीजों के जरिए। ठीक है, सो दे में अकर एज एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के तौर पर भी मिनरल्स रहते हैं, कंपाउंड्स के तौर पर भी रहते हैं। एग्जांपल्स क्या है, क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज हमारे पास क्या होता है, इससे शीशा बनता है। मोस्ट ऑफ द शीशा जो अच्छी क्वालिटी का होता है वो क्वार्ट्ज से बना हुआ होता है। कैल्साइट हमारे पास होता है, माइका होता है। माइका हमारे पास क्या है, जैसे तुम्हारे घर में कभी फर्नीचर वगैरह होता है, लकड़ी के टेबल वगैरह होते हैं, लकड़ी के ऊपर ना एक पतली सी माइका की, सनमाइका उसको बोला जाता है। सनमाइका क्या है, नॉर्मल लैंग्वेज में सनमाइका बोलते हैं। अब सनमाइका क्या है, एक बहुत पॉपुलर ब्रांड था माइका का। ठीक है, तो उसको लोगों ने माइका छोड़कर सनमाइका ही बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे मतलब एंटीसेप्टिक का भी मतलब वो वुंड साफ करना होता है तो आजकल बोलते हैं ना डेटॉल है, ये नहीं बोलते एंटीसेप्टिक है, वुंड साफ क्लियर करने के लिए नहीं, डेटॉल है। तो बेसिकली कोई चीज जब इतनी ज्यादा फेमस हो जाती है, इतनी ज्यादा उस चीज के लिए मानी जाती है, तो लोग उसका असली नाम भूल करके ब्रांड के नाम से उसको जानने लगते हैं। तो सनमाइका बोलते हैं, लेकिन असल में जो मिनरल होता है वो माइका होता है। ठीक है, पायरोक्सिन होता है, ओलिवीन होता है, टैल्क होता है। टैल्क क्या है, टैल्कम पाउडर होता है। ठीक है, अच्छा सर आप बीच बीच वाले स्किप क्यों कर रहे हो, क्योंकि इनकी एप्लीकेशन डेली यूज में कम होती है। बाकी होगी एप्लीकेशन जो है डेली यूज में बहुत कम होती है, लेकिन ये भी मिनरल्स तो होते ही हैं। जैसे माइका होता है, क्वार्ट्ज हो गया, टैल्क हो गया, टैल्कम पाउडर वाला टैल्क। ठीक है, पाउडर फॉर्म। ओके जी, इंपॉर्टेंट क्या है, रॉक्स आर जनरली मिक्सचर्स ऑफ मिनरल्स। रॉक्स जो होती है हमारे पास, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, चट्टानें होती हैं, वो क्या होती है, मिक्सचर्स होती हैं मिनरल्स के। ओके, मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस फाउंड इन रॉक्स। मिनरल्स और ओर्स में क्या दिक्कत है, क्या रिलेशन है, क्या फर्क है। सम मिनरल्स कंटेन यूजफुल सब्सटेंसेस, कुछ मिनरल्स के अंदर यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, जो जिनको क्या किया जाता है, दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली, उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है कैसे, माइनिंग के थ्रू। माइनिंग के थ्रू होता है, ड्रिलिंग के थ्रू होता है, बतेरे प्रोसेसेस होते हैं एक्सट्रैक्शन के, मिनरल एक्सट्रैक्शन के और एक्सट्रैक्शन के। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस को यूजफुल है उनको क्या बोला जाता है, ओर बोला जाता है। ओर्स की डेफिनेशन पेपर में आएगी, तुझे ये पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या हो गया, एग्जांपल्स हैं इनके, बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है, बॉक्साइट क्या है हमारे पास, बॉक्साइट में से हम एल्यूमिनियम जैसे ओर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है बॉक्साइट में। आयरन ओर्स में से आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यूजफुल सब्सटेंस क्या है, यूजफुल सब्सटेंस हमारे पास आयरन है, उसको हमने एक्सट्रैक्ट किस में से किया, आयरन ओर में से किया। ओके बातचीत। मिनरल हमारे पास ओर नहीं होता है, कंफ्यूज मत होना। एवरी ओर इज अ मिनरल डिपॉजिट, हर ओर जो होता है वो मिनरल का डिपॉजिट होता है। आयरन ओर जो था वो हमारे पास मिनरल रॉक के अंदर से हमारे पास लोहा निकला, लेकिन 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 मिनरल डिपॉजिट तो होता है, लेकिन एवरी मिनरल इज नॉट नेसेसरीली एन इकोनॉमिकली यूजफुल ओर। अब जैसे सारे के सारे जो मिनरल्स हैं वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली यूजफुल ओर नहीं हो सकते। बहुत सारे ऐसे होते हैं चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल यूजफुल नहीं है, कोई काम ही नहीं है उनका, पड़े रहने दो उनको, बिल्कुल भी नहीं है। तो यूजफुल जो है वो हमारे पास क्या है, जिसको हमको पैसा आ सकता है। इकोनॉमिकली यूजफुल का क्या मतलब है, हम उससे पैसा कमा सकते हैं। जिससे अपन पैसा कमा सकते हैं उसको अपन ओर बोलेंगे, बाकियों को नहीं बोलेंगे, बाकियों को सिंपली अपन मिनरल्स बोलेंगे। तो मिनरल्स में से कुछ कुछ और हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है सारे और हमारे पास मिनरल हो। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया। सारे और जो होते हैं, एवरी ओर इज अ मिनरल डिपॉजिट, सारे और हमारे पास मिनरल्स होते हैं, लेकिन सारे मिनरल्स हमारे पास और नहीं होते। देख जैसे M1 M2 M3 M4, मेरे पास 4 मिनरल्स हैं। अब इनमें से एक है ये गोल्ड,
तो गोल्ड मेरे पास यूजफुल है, उससे मैं पैसा कमा सकता हूं, तो ये और भी हो गया मेरे पास। ये है मेरे पास एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से भी मैं पैसा कमा सकता हूँ, चीजें बना सकता हूं, तो ये भी मेरे पास क्या हो गया, और हो गया। अब इससे और इससे कुछ भी और एक्सट्रैक्ट नहीं होता, कुछ भी इकोनॉमी मेरे को नहीं मिल सकती। तो ये क्या है, ये सिर्फ मिनरल्स हैं। देख और जो थे वो मिनरल्स तो थे ही थे, लेकिन कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कि और नहीं होते हैं, ठीक है, समझ गया। तो और जो होगा वो तो होगा ही होगा मिनरल, लेकिन मिनरल का जरूरी नहीं है कि वो और होगा या नहीं, ठीक है, ओके। टाइप्स ऑफ मिनरल्स क्या है, मेटालिक मिनरल्स होते हैं, नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं। मेटालिक मिनरल्स में क्या क्या आ जाते हैं हमारे पास, जैसे कंटेन्स मेटल्स और मेटल बियरिंग कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर मेटल्स हो सकते हैं, कुछ हमारे पास डायरेक्टली मेटल्स होते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो गए, मेटालिक मिनरल्स हो गए। यूजेस क्या है, मशीन्स में, बिल्डिंग में, व्हीकल्स में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, ज्वेलरी में, बतेरी चीजों में। नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं, डू नॉट प्राइमरीली प्रोवाइड मेटल्स, इसके अंदर मेटल नहीं होगा। क्वार्ट्ज हो गया हमारे पास, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज हमारे पास क्या, शीशा इसका बनता है, तुमने देखा होगा एक बार घड़ियों के ऊपर भी क्वार्ट्ज लिखा होता है ना, वॉल वॉच के ऊपर क्वार्ट्ज लिखा होता है, वो जो शीशा होता है वो अच्छी क्वालिटी का होता है, क्वार्ट्ज से बना हुआ होता है, ठीक है, क्वार्ट्ज मिनरल से। तो यहाँ पर क्या है, क्वार्ट्ज आ गया, कैल्साइट आ गया, माइका आ गया, टैल्क आ गया, ये सारे हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स है, नॉन मेटालिक मिनरल्स है। मिनरल के इंपॉर्टेंट यूजेस यहां पर बता रहे हैं, क्वार्ट्ज हमारे पास ग्लास बनाने में यूज होता है, सेरेमिक में यूज होता है, कैल्साइट हमारे पास सीमेंट में और लाइम बनाने में यूज होता है, माइका हमारे पास इलेक्ट्रिकल और इंसुलेटिंग एप्लीकेशंस में यूज होता है, टैल्क हमारे पास टैल्कम पाउडर में यूज होता है, कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, मेटल ओर्स हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में यूज होते हैं, ठीक है भाई। बिग पिक्चर क्या है हमारे पास, अगर मैं एक साथ पूरा का पूरा समराइज करना चाहूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मिनरल्स से हम रॉ मटेरियल्स निकाल सकते हैं, रॉ मटेरियल से मेटल्स या कंपाउंड्स बना सकते हैं, उनसे हमारे पास यूजफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये हमारे पास एक टाइप का समराइज कर दिया मैंने इसको, ओके जी। ग्रेफीन एरोजेल इज नोन फॉर बीइंग, ग्रेफीन एरोजेल हमारे पास बड़ा ही हल्का मटेरियल होता है, तो हमारे पास क्या है, हाईली पोरस एंड लाइट वेट, ऑप्शन बी। वन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ ग्रेफीन एरोजेल इज ऑयल स्पिल को साफ करना, ऑयल स्पिल क्लीन अप, ऑप्शन ए। Rocks are generally pure substances, pure compounds, mixtures of minerals, artificial mixtures, mixtures of minerals. Which of the following is a mineral? इनमें से मिनरल कौन सा है, प्लास्टिक है, स्टील है, ग्लास है, या क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज है, नॉन मेटेलिक मिनरल है। Which mineral is commonly associated with talcum powder? talcum powder के साथ हमारे पास नॉन मेटेलिक मिनरल टैल्क, टैल्क TALC, ये होता है एसोसिएटेड, टैल्क, टैल्क, ऑप्शन ए। ओके जी, समाप्ति, लेक्चर की समाप्ति जी, है ना भाई। तो भाई बड़ा अगर मजा आया इस चैप्टर को पढ़ के, इस लेक्चर को पढ़ के, आज थोड़ी सी मेरी टांग में उई हो रखी है, मैं कल रात को ही मेरी फ्लाइट लैंड करी थी, तब तक तो मैं वो कुछ नहीं था, लेकिन थोड़ा सा पैर में चोट लगी थी, उस चक्कर में मैं सुबह उठा तो ऐसा दर्द मेरा बढ़ा, क्योंकि अब वो थोड़ा काफी ज्यादा अनबियरेबल सा लग रहा है, लेकिन स्टिल ये मेरे को क्लास लेनी थी, रिकॉर्डिंग देनी थी बच्चों को। भाई तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स में चैप्टर आ रहा है ना, कमेंट सेक्शन में तुम्हारा कमेंट आया जा रहा था, आया जा रहा था, आया जा रहा था, मैंने कहा यार तुमको कर देते हैं प्रोवाइड, ठीक है जी। तो अब तुम्हारा ये वन शॉट मेरे आंसर आ चुका है, मैंने अपनी तरफ से अपनी ड्यूटी निभा दी है, अब तेरे को अपनी ड्यूटी निभानी है, तेरे को बढ़िया तरीके से वन शॉट पूरा देखना है, नोट्स कंप्लीट करने हैं, रिवाइज करना है, और जब सारा का सारा काम तेरा हो जाए जल्दी से क्या करियो, अपने दोस्त को भी शेयर कर दियो, क्योंकि भाई भगवान सबका भला करे मगर शुरुआत मारत करे, ठीक है भाई। तो ऐसा हो जाना चाहिए। बाकी भाई अगर ये चैप्टर समझ में आया, अगर मजा आया, तो एक बार भाई जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर हरे दिल छाप देना, ठीक है भाई, बहुत मजा आया, ठीक है जी। तो आज की क्लास को करते हैं अपन यहीं पर समाप्त, मिलते हैं तुमसे बहुत जल्द नए चैप्टर के वन शॉट के साथ, जो कि टर्म 2 के चैप्टर्स होंगे, ठीक है। अभी टर्म 1 के जो चैप्टर्स हैं वो हमारी तरफ से तुम्हें मिल चुके हैं, ठीक है जी। चलो जी, आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, अपने दिलो दिमाग को सदा खुली किताब रखना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।